चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भजन लाल सरकार पूरा करेगी, जिसके साथ ही परिवार की महिला मुखियाओं को यह सुविधा 1 जनवरी 2024 से दी जाएगी। लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे सब्सिडी डाली जाएगी, जिससे उज्ज्वल योजना के 70 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 3 नमूनों में से एक JN और 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला पाया गया, जिसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी, जिसके साथ ही दिल्ली में अभी तक कोविड के 35 एक्टिव मामले पाए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर से अलग नहीं हैं। तैयब एर्दोगन ने गाजा पर इजरायल के हमलों की तुलना नाजियों द्वारा यहूदी लोगों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से की। दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के संक्रमण का मामला सामने आया है। राजस्थान में 4 मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 293 मरीज कोविड संक्रमण से रिकवर भी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के 66 मरीज हैं। रामनगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बदल गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान इसका नाम अयोध्या धाम रखने की इच्छा जताई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार टूटने को लेकर दिए जा रहे बयानों पर कसा तंज। बुधवार को तेजस्वी ने कहा कि एक और महागठबंधन की सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है तथा विकास की नई योजनाएं ला रही है, तो वहीं विपक्षी अटकलों का खेल खेल रही है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि विरोधियों का काम अटकलें लगाना है और हमारा प्रदेश का विकास करना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड पर पंजाब की प्रस्तावित तीनों झांकियों को रद्द कर दिया गया। इस साल 20 राज्यों की झांकियां दिखाई जाएंगी, लेकिन पंजाब की झांकी इसमें शामिल नहीं होगी। यह लगातार दूसरा साल है जब पंजाब की झांकी को स्थान नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए केंद्र सरकार की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले राज्य की झांकी को नहीं दिखाया जा रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से रूस यूक्रेन मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हैं। पुतिन की यह टिप्पणी बुधवार को क्रेमलिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान सामने आई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी, जिसमें राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। दिल्ली में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रोड प्रभावित हुए। दिल्ली के पालम में बुधवार सुबह 7 बजे 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट्स लेट हो गईं और 2 फ्लाइट्स डाइवर्ट भी करनी पड़ी।